गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है बेटा? आपकी वो रिएक्शंस जो केमिकल प्रोसेस को फॉलो करती हैं, यानी कि उसके अंदर कोई नया यानी कि कोई न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन। ओके, अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जो कि स्केलेटल इक्वेशन होती है। स्केलेटल मीन्स जिसको हम बैलेंस नहीं करते। जैसे कि सपोज कीजिए आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, आपने इसको बैलेंस नहीं किया, लेकिन जब इसे बैलेंस करोगे तो इसको बोला जाएगा केमिकल रिएक्शन। बिफोर बैलेंसिंग इट इज़ सिंपल अ स्केलेटल इक्वेशन, skeletal chemical equation, but after balancing it becomes a chemical reaction. This is the difference in between these two words. Okay, हमारे आसपास लिमिटलेस अनलिमिटेड, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती रहती हैं ऑटोमेटिकली इन नेचर। ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, और बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो हम अपने लैबोरेटरी में, अपने केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म करते हैं, तो उनको हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे आपको ये सबसे पहले एक एक्टिविटी 1 दे रखी है बेटा, जिसमें कि आपको एक हाथ दिख रहा है, उसके हाथ में टोंग्स हैं, ठीक है ना। ये टोंग्स आपको दिख रहा है, कुछ ये बर्नर पे ना कुछ गर्म कर रहा है। जो ये गर्म कर रहा है ना, ये एक मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन एक सिल्वर कलर का होता है, इट्स अ मेटल बेटा, ठीक है, सिल्वर कलर का होता है। इसको टोंग्स की हेल्प से हम लोग हीट करते हैं। हीट करेंगे तो ये बर्न होगा क्योंकि ये मेटल है। और जो ये मैग्नीशियम है, ये नेचर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से अपने आप रिएक्शन करके आपको यहाँ पे एक ऐश का फॉर्मेशन, जो पाउडरी सब्सटेंस गिर रहा है ना, वो बना के दिखाता है, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्योंकि मैग्नीशियम रिबन ने एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया है, जो कि एक नया प्रोडक्ट है, इसलिए इसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अभी ये केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखी हुई है, सिंपल स्केलेटल इक्वेशन, बिकॉज इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। इसे बैलेंस करेंगे कैसे? मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब जब यहाँ पे 2 लगाया तो मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? तो हमने नेचर में अपने आप से एक केमिकल रिएक्शन को करवाया, जिसमें कि ऑक्सीजन ने अपने आप से रिएक्शन किया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है बच्चा, अब क्योंकि ये रिएक्शन हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके करवाई है, तो बर्निंग इज अ कंबशन, तो ये रिएक्शन आपका कंबशन रिएक्शन का भी एक एग्जाम्पल है। आया समझ में? यहाँ से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले, हीट करने से पहले उसे ना सैंड पेपर से रब कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो मैग्नीशियम रिबन आपके पास हो वो किसी इम्प्योरिटी से कवर्ड हो, क्योंकि नेचर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। हो सकता है मैग्नीशियम ने किसी से रिएक्शन कर रखी है और वो ऐसे कवर्ड हो, तो जब इसे बर्न करने अब जाओगे तो जो ऑक्सीजन से रिएक्शन इसको करना चाहिए ये वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक लेयर बनी हुई है जो प्रिवेंट कर रही है इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन। तो इसलिए सैंड पेपर से इसे रिमूव कर देते हैं, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ ऑन द मैग्नीशियम रिबन। अंडरस्टूड बच्चा? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। इसके बाद आपकी आती है एक्टिविटी 1.2, जिसमें बोल रहे हैं कि लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को लीजिए, PbNO3 होल ट्वाइस, इट इज़ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें आपको ऐड करना है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, यू हैव टू ऐड पोटेशियम नाइट्राइड। ठीक है, हमने ऐड किया। इसके बाद इसमें आपको पूछा गया है कि क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या होगा बेटा? यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अभी जो आपने इससे पहले रिएक्शन देखी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, वहाँ पे हुआ था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि 2 रिएक्टेंट कंबाइन हुए थे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके आपको दिया था। इट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि जो लेड है ना वो आयोडीन से रिएक्शन करेगा, बनाएगा लेड आयोडाइड PbI2, और नाइट्रेट करेगा पोटेशियम के साथ, आपको देगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि 2 रिएक्टेंट्स ने आपके आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज किया है आयंस का। ठीक है, अब जो आपका लेड आयोडाइड बना है ना बेटा, ये आपका एक प्रेसिपिटेट होता है, इसे PPT बोलते हैं, तो इसलिए ये रिएक्शन ना प्रेसिपिटेट का भी एग्जाम्पल है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। आया समझिए बच्चा?
ठीक है, चलिए इसके बाद है आपका, अच्छा होता क्या है प्रेसिपिटेट, दैट इज़ एन इनसॉल्युबल सॉलिड, जो आपके सोल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होता और एज इट इज़ पड़ा रहता है, दैट इज़ पीपीटी। ठीक है, दैट इज़ प्रेसिपिटेट। नाउ एक्टिविटी 1.3, आपको कुछ जिंक ग्रैनुअल्स लेने हैं कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। जैसे कि आपको दिख रहा है, आपने जिंक लिया, इसमें कोई एसिड ऐड किया, सपोज कीजिए मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आई एम एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, होगा क्या, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि जिंक ना इस सल्फेट को ले जाएगा, बनाएगा जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस जो ये बची है ना, ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो जिंक सल्फेट बना, ठीक है, हाइड्रोजन गैस एवोल्यूट हुई, आपके दो रिएक्टेंट ने जो मोर रिएक्टिव मेटल था उसने डिस्प्लेस किया दूसरे रिएक्टेंट के सॉल्ट को, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हुआ है, इसका एक टेस्ट होता है यहाँ पे। जब भी आप टेस्ट ट्यूब में या इसमें आप रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पर एक बर्निंग कैंडल, बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग स्प्लिंटर आप ले आओ। आपकी जो हाइड्रोजन गैस जब निकल रही होगी ना तो पॉप साउंड रिलीज करेगी, पॉप पॉप, इस तरह से जैसे पटाखों में से आवाज़ आती है, पॉपअप वाले पटाखों से। ठीक है, तो ये टेस्ट है फॉर हाइड्रोजन गैस, इट्स अ पॉप टेस्ट, पॉप साउंड टेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। और आपको पता है एसिड के साथ जो रिएक्शन होती है ना वो आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, तो ये एक आपका एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल है। ठीक है, ये कुछ आपके केमिकल रिएक्शंस के फीचर्स जो आपको पता होने चाहिए कि कब केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, किन केसेस में। तो एक है आपका चेंज इन स्टेट, ठीक है, चेंज इन कलर, चेंज एवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये सारे के सारे आपके केमिकल चेंज को, केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं, उनका टेस्ट देते हैं कि हाँ अगर ये हो रहा है तो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें कि फर्स्ट आपका टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पे एक और एग्जांपल है आपके सामने, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम में जब वाटर को आप ऐड करोगे तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम बनेगा अलोंग विद हीट। अब क्योंकि हीट जनरेट हुई है तो ये रिएक्शन आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, वेयर देयर इज अ एवोल्यूशन ऑफ हीट। एक्सोथर्मिक मीन्स एक्सो यानी कि बाहर निकलना, जैसे एग्जॉस्ट फैन हीट को बाहर निकालता है ना किचन में से, वैसे आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। और एक होती है आपके एंडोथर्मिक, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? और आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि व्हेन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल और टू फॉर्म अ वन और मोर प्रोडक्ट्स, इट इज सेड टू बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद आपको ये वाली रिएक्शन भी एग्जाम में आ सकती है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है। अभी जो रिएक्शन आपने देखी ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को जो हमने किया, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। बच्चा ये पता है ये क्या है? ये वाइट कलर का एक पाउडर सब्सटेंस होता है, जिसे हम हिंदी में चूना कहते हैं। इसमें वाटर को ऐड करके ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जाता है। आपने अपने घर में कभी वाइट वॉश अगर होते हुए देखा हो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर इसी वाइट लेयर को, एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है, ये सोल्यूबल होती है, इसे अपनी वॉल पर ना, इसको ऐसे वॉल पे पेंट किया जाता है। इससे सबसे फर्स्ट जो प्लास्टर के बाद जो किया जाता है, पता है, फिर इसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। क्यों? ताकि ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर ले और एक इनसोल्यूबल लेयर का फॉर्मेशन करे आपकी वॉल पर, जो कि बिल्कुल डार्क वाइट कलर की बन जाती है, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। वाटर आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, फिर इसी के ऊपर आपका पेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और भी एग्जांपल्स हैं। बर्निंग ऑफ कोल है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दैट इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर, जहाँ भी टू रिएक्टेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और आपका वन और टू प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, जैसे कि मीथेन में अगर ऑक्सीजन को आप ऐड करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, मीथेन गैस को अगर बर्न करवाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर बनता है, साथ में आपकी हीट रिलीज होती है, इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे? जब डाइजेशन होता है ना, जब खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद आपका जो खाना है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ना, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इनहेल कर रहे होते हो, रेस्पिरेशन कर रहे होते हो प्रोसेस, तो उसमें ऑक्सीजन आपकी ऐड होती है, अंदर जाती है बॉडी के अंदर। फिर ये ग्लूकोज इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और आपकी बॉडी में देता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप एक्सहेल कर देते हैं। वाटर रिलीज करता है जो बॉडी में यूज़ हो जाता है, साथ में एनर्जी जिसे आप यूज़ करते हैं किसी भी काम को करने के लिए।
तो इसीलिए क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है तो इसीलिए कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोर्ड एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चांसेस हैं इसके एग्जाम में आने के। ठीक है, फिर है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये भी आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपने नोटिस किया हो कि कहीं अगर कूड़े का ढेर लगा हो तो वहाँ से निकलते हुए कुछ गर्मी का एहसास होता है और कुछ स्मेल भी आती है गंदी वाली। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि वहाँ से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है उसके अंदर, जिसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है। तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन क्या होता है कि वन रिएक्टेंट का 2 और मोर प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन। ठीक है, ये रहा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे वन रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है 2 into 2 और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन का फर्स्ट एक्टिविटी आप ले लो, आपने फेरस सल्फेट का सॉल्ट लिया, क्रिस्टल्स लिए, ठीक है, उसको हीट किया। ठीक है बच्चा, हीट करने पे क्या होगा, वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएंगी। तो देखा ना आपने, एक रिएक्टेंट टूट रहा है 3 प्रोडक्ट्स के अंदर, तो दिस इज नॉन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं ना, उसका फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट हेप्टाहाइड्रेट 7H2, जो वाटर को लूज़ करता है एटमॉस्फेयर के अंदर। जिस टेस्ट ट्यूब में आप ये टेस्ट करते हो उसके यहाँ पे कॉर्नर्स पे आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं जब इसे आप हीट करते हो, क्योंकि जो फेरस सल्फेट है ना वो अलग हो जाता है अपने 7 वाटर मॉलिक्यूल से, तो वो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आया? आपका कलर भी चेंज होता है, आपके फेरस सल्फेट जो ग्रीन कलर के होते हैं, ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, इनका कलर भी चेंज हो जाता है बच्चा। ठीक है, समझ में आ गया? फिर है आपका लेड नाइट्रेट पाउडर, अगर इसे आप हीट करोगे लेड नाइट्रेट पाउडर को, तो पता है कौन सी रिएक्शन होती है आपकी? रिएक्शन होती है लेड ऑक्साइड बनेगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो कि ब्राउन कलर के फ्यूम्स के रूप में निकलती है और आपको क्लियरली विजिबल होती है टेस्ट ट्यूब में। देखो ना, पूरी ब्राउन गैस से ये भर गई है, साथ में ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, तो ये भी डिकम्पोजिशन है क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट आपका डिकम्पोज हो रहा है इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। समझ में आया बेटा? जो डिकम्पोजिशन हीट को इन्वॉल्व करता है, यानी कि जिसमें हीट हमें करना पड़ता है, उस डिकम्पोजिशन को बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। ध्यान रखिए, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को हीट करते हैं, वो कैल्शियम ऑक्साइड को एक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवोल्यूशन। हीट का इन्वॉल्वमेंट है, दैट्स वाई इट इज़ अ थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, नाउ डिकम्पोजिशन का एक और टाइप होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम डिकम्पोजिशन करते हैं। हमने ये पूरा सेटअप किया, इसमें पानी भरा एक मग के अंदर, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए एनोड कैथोड के, उन्हें वायर से अटैच किया 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, और 2 टेस्ट ट्यूब्स को लिया खाली, जिन्हें इन्वर्ट किया हमने इस तरह से इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। थोड़ा सा एसिड भी डाला हमने इस पानी के अंदर, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होगी तो वो ईजिली हेल्प करेगी वाटर को डिकम्पोज होने के लिए। अब पता है क्या होगा, जो एनोड होता है वो तो यहाँ पे होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, जो कैथोड होता है वो होता है आपका नेगेटिवली चार्ज्ड। जब वाटर का डिकम्पोजिशन होगा तो वो टूटेगा आपका H2 गैस प्लस O2 गैस में, इसे बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, तो H2 क्योंकि पॉजिटिव है तो वो जाएगा आपके कैथोड पे डिपॉजिट होने के लिए, और जो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज्ड है वो जाएगा आपका एनोड पे क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम के अंदर आता है कि जो एक गैस ऐसी कोई होती है जो डबल नंबर ऑफ अमाउंट में डिपॉजिट होती है, तो वो है हाइड्रोजन। क्यों? अकॉर्डिंग टू रिएक्शन बेटा, इसके 2 इसका रेशियो है, तो ये रेशियो होता है आपका 2:1 का। ठीक है बच्चा, ये आपको याद होना चाहिए। 2 में कौन होता है? आपका हाइड्रोजन, और 1 में कौन होता है? आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्योंकि वो डिकम्पोजिशन हमने किया है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो इसलिए उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट आपका डिकम्पोजिशन है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलाइसिस, क्योंकि हम लाइट यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं। हम लेते हैं सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट में उसको रखते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। 1 रिएक्टेंट डिकम्पोजेज इनटू 2 प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब सिल्वर क्लोराइड को लेते हो तो वो आपका वाइट कलर का होता है और सिल्वर आपका ग्रेइश कलर का हो जाता है। ठीक है, तो चेंज इन कलर, इट इज़ द केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन हुआ। ठीक है, ओके, चलिए क्लियर। सिमिलरली आप सिल्वर ब्रोमाइड का भी कर सकते हो, जिसे हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। दोनों को, दोनों रिएक्शंस को, सिल्वर क्लोराइड वाली को भी और सिल्वर ब्रोमाइड वाली को भी, किस में यूज़ करते हैं? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। और ये एग्जांपल्स हैं आपके एंडोथर्मिक रिएक्शंस के। क्यों? क्योंकि हमने इसमें लाइट को यूज़ किया है।
एब्जॉर्ब किया है हमने सनलाइट को, ठीक है। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वन रिएक्टेंट डिस्प्लेसेस द अदर्स रिएक्टेंट्स सॉल्ट। जैसे कि देखिए आयरन की रिएक्शन कराएंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, तो क्या होगा, आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग निकल जाएगा। इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन देख रहे हो, वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट और ग्रीन होता है आपका आयरन सल्फेट, ठीक है। इसके बाद है आपका एक और जिंक अगर ऐड करोगे कॉपर सल्फेट में तो भी यही होगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। जिंक सल्फेट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन। देन लेड को ऐड करोगे क्यूप्रस क्लोराइड में, कॉपर क्लोराइड में CuCl2 में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लेड क्लोराइड में PbCl2 प्लस कॉपर। तो ये भी एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे आपके दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और दो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं और आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं आयंस का, ठीक है ना। दोनों के सोल्ट को आपस में डिस्प्लेस कर लेते हैं। अब पता है जो बेरियम सल्फेट यहाँ बनता है ना, ये आपका प्रेसिपिटेट होता है, तो इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, जहाँ पे इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जहाँ पे आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करोगे दैट इज ऑक्सीडेशन, जहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करोगे दैट इज रिडक्शन, ठीक है। और जहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जहाँ पर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, उसे हम बोलते हैं उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बेटा, ये एक्चुअली आपके रस्टिंग के बाद स्टार्ट होता है। रस्टिंग क्या होती है, जब आयरन को ऑक्सीडाइज करने के लिए आप छोड़ देते हो नेचर के अंदर, उसमें जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड वाटर से रिएक्शन करता है और रस्ट का फॉर्मेशन करता है। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद कोरोजन स्टार्ट होता है, क्योंकि आपने जो एक लॉग को छोड़ा हुआ है, आपने कोई आयरन रोड को छोड़ा हुआ है जिसका रस्ट हो गया है और आप टाइमली उसका केयर नहीं कर रहे हो। केयर कैसे करोगे, उसको गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग या फिर पेंटिंग करके, है ना, या रबिंग करके सैंड पेपर से पेंट करके, ये आप नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, कुछ दिनों में झड़ना शुरू हो जाएगा, उसके पाउडर बन के नीचे गिर जाएंगे। तो इसे बोलते हैं कोरोजन, जिसका कोई अब इलाज नहीं है। उस कोरोजन को कुछ नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो दैट इज़ कोरोजन, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होती है, जब खाना आपका ख़राब हो जाता है, कौन सा खाना, जिसमें फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड जो होता है उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, उसमें से गंदी स्मेल, फाउल स्मेल, बैड ऑर्डर आती है, तो वो फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है। किसकी वजह से, प्रेजेंट फैट्स एंड ऑयल्स की वजह से। तो उसे बोलते हैं रेंसिडिटी, कि आपका फूड रेंसिड हो गया है। तो उसके कुछ प्रिवेंशंस होते हैं, जैसे आप फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखें, रेफ्रिजरेटर में रखें। पिकल्स होते हैं, उनमें आप एक्स्ट्रा ऑयल और एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल के रखें। जैम्स में एक्स्ट्रा शुगर डाल के रखें। तो इस तरह से वी कैन प्रिवेंट रेंसिडिटी और फूड को ढक के रखें, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 1 जो कंप्लीट होता है। मैंने मैक्सिमम समझाने की आपको कोशिश की है, फिर भी अगर समझ में ना आया हो मेरे प्यारे 10th क्लास के बच्चों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके लिए उस टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको कुछ और भी चाहिए, कोई और वीडियोज़ भी अगर आपको चाहिए, तो मुझे उसके लिए भी प्लीज़ आप मैसेज करें, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें बच्चा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।